बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सब कुछ सही नहीं चल रहा। हम आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाले हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ आपके सामने रखने वाले हैं। इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम में दरार पड़ चुकी है। वो मोहब्बत जिसके दावे की जा रहे थे, कहा जा रहा था कि हाइब्रिड निज़ाम मिल के पाकिस्तान को मसाइल से निकाल लेगा और ये निज़ाम बहुत बेहतरीन चल रहा है, उस निज़ाम में बेवफाई शुरू हो चुकी है। ये निज़ाम बेहतरीन नहीं चल रहा। ये निज़ाम जो है इसके अंदर दरारें पैदा हो चुकी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को खौफ शुरू हो चुका है। नवाज शरीफ ने मीटिंग्स भी करना शुरू कर दी गई हैं। ठंडे पहाड़ से एक खुफिया खबर आई है। वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की गुफ्तगू लीक हो गई है। हम आपके सामने ये भी रखेंगे। इरफान सिद्दीकी ने कुछ बयानात दिए हैं। नवाज शरीफ इस वक्त क्या बयानिया बनाना चाह रहे हैं? क्या एक दफ़ा दोबारा से फ़ौज पे हमला हो होना चाह रहे हैं? उनके बयानिया का मकसद क्या है और आखिर बयानिया क्यों बनाया जा रहा है? अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर बयानिया बनाया क्यों जा रहा है? हम आपके सामने ये भी रखेंगे। सुहेल वड़ाइच ने एक और बयान दे दिया है। एक और चीज़ सामने आ गई है, शरीफों को मजीद परेशान करके रख दिया है। हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे। नाज़रीन, मुनीर फारूक ने एक बयान दिया है। शहबाज शरीफ की तारीफ करने की कोशिश की गई है। निज़ाम चाहता है कि शहबाज शरीफ को वक्त से पहले खौफ लाक ना हो, इसलिए मुनीर फारूक ने शहबाज शरीफ की तारीफों में क्या पुल बांधे हैं, हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे। नाज़रीन, गुजरावाला के अंदर मस्जिद गिराने की कोशिश की गई है और आवाम ने क्या किया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस की पेंशन किस कदर ज़्यादा बढ़ा दी गई है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मुराद सईद ने एक बयान दिया है, जज्बाती बयान है। 14 अगस्त के ऊपर बयान दिया गया है। जश्न आज़ादी मनाने वालों को ये बयान दिया गया है। आपके साथ ये भी शेयर करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं हूं इफ्तिखार और आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूं। नाज़रीन, इस वक्त मुराद सईद का एक बयान है जो आपके सामने रखेंगे। ये बयान क्या है, इसके अंदर मुराद सईद क्या कहना चाह रहे हैं? मुराद सईद का कहना है कि केपी के अलावा बाकी मुल्क में इस वक्त अमन आतशी का दौरा है। अगले चंद रोज़ आप सड़कों पर हरी झंडियों की बहारें देखेंगे, यानी कि 14 अगस्त से जश्न मनाए जाएंगे और नादीदा तरक्की के शादियाने बजेंगे, मगर पर्दे के पीछे सब अच्छा नहीं है। ये जुमला वो जुमला जिसके ऊपर अभी हमने गुफ्तगू करनी है कि वाकई सब अच्छा नहीं है और इसकी सारी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। जब तक बाकी मुल्क को इस बात का इदराक होगा तब तक आग आपकी दहलीजों तक भी पहुंच जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हो रहा है, ये आग बढ़ती जा रही है, इसके शोले सबको अपनी लपेट में ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त कौम भी सो रही है और बहुत बड़े बड़े लोग जो दावे कर रहे थे इस निज़ाम की तरक्की के, ये आग उनके घरों तक भी, उनकी दहलीजों तक भी पहुंचने वाली है। मुराद सईद का ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम आपके साथ डिटेल में गुफ्तगू भी करेंगे और आपके सामने रखेंगे कि सब सही नहीं चल रहा है, निज़ाम के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। नाज़रीन, गुजरावाला में मस्जिद फारूक आजम को गिराने की कोशिश की गई। वहां पे लोग सामने आके खड़े हो गए, अवाम डट गए। अवाम ने कहा हमारी लाशों से गुजरना होगा, मस्जिद नहीं गिराने देंगे। नाज़रीन, क्या मसाजिद सही गिराई जा रही हैं? अगर वो ऐसी जगह पर तामीर की गई है जो कि गवर्नमेंट की है, जिनकी एनओसी नहीं ली गई, तो ऐसी जगह पर मस्जिद तामीर करना किसी लिहाज से भी शरई तौर पर सही नहीं है और ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं है। इसलिए ऐसी मस्जिद बनाना जो है शुरू से ही गलत था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी मसाजिद इतने अरसे से कायम हैं, तो हुकूमत को आज क्यों होश आया कि ऐसी मसाजिद को गिराना चाहिए? इतने सालों से हुकूमत कहाँ सोई हुई थी? नाज़रीन, इसके ऊपर कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, चीफ जस्टिस की पेंशन कितनी है? किस तरह से अवाम के पैसे को बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है? इन लोगों को किस तरह की मराद दी जा रही है? नाज़रीन, चीफ जस्टिस की पेंशन है, चीफ जस्टिस की पेंशन 2010 में 5,60,000 थी। 2024 में इजाफे से 23,90,000 हो गई। वजारत कानून इंसाफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिटायरमेंट के बाद हासिल होने वाली पेंशन और मराद की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी हैं। नाज़रीन, पेंशन कितनी है? 23 लाख पेंशन है। नाज़रीन, आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स की पेंशन 23 लाख है, वो इस वक्त सैलरी क्या ले रहे होंगे? इतनी ज़्यादा मराद क्यों दी जा रही हैं? अवाम के पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे पाकिस्तान को लूटा जा रहा है कि जैसे ये किसी दुश्मन की सरजमीन है और हम इसके ऊपर काबिज हो गए और माले गनीमत समझ के दिन रात हम इसको लूटने में मसरूफ हैं। अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की करप्शन आम है। हर छोटे से छोटा शख्स अरबों रुपए की करप्शन कर रहा है। नाज़रीन, बहुत सारी डिटेल्स, इसलिए हम बात को शार्ट करेंगे। सुहेल वड़ाइच का एक कालम है जो आपके सामने रखेंगे, एक बयान है जो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद आपके सामने ये बात रखेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को किस कदर ज़्यादा खौफ है, क्या गुफ्तगू है जो कि ठंडे पहाड़ से लीक हो गई है, इस वक्त निज़ाम में चल क्या रहा है। सुहेल वड़ाइच का ये कालम जो है, सुहेल वड़ाइच का ये जो बयान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपने बगौर सुनना है। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि पोजीशन की आकबत नाअंदेशों ने मुल्की रास्ते को हमवार करने के लिए मुसालियत नहीं इनकलाब का प्रचार किया।
यानी कि ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में की जा रही है कि उन्होंने मुफाहमत नहीं की बल्कि उन्होंने एक जो है इनकलाब किया। ना इनकलाब आ सका और ना ही मुसालियत की तरफ कदम बढ़ सके। नाज़रीन, यहाँ पर बात गलत है। इनकलाब ज़रूर आया है, अवाम की सोच में इनकलाब आ चुका है, अवाम के शऊर में इनकलाब आ चुका है। नाज़रीन, ये इनकलाब नहीं तो और क्या है कि इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम पूरी ताकत रखने के बावजूद भी इस वक्त जो है खौफ में मुब्तला है। ये निज़ाम नहीं चल पा रहा। इसको ना चलाने के पीछे कौन सी ऐसी ताकत है कि जिसके सामने ये निज़ाम नहीं चल पा रहा? वो इनकलाब ही है। और वो इनकलाब कौन लाया है? वो इनकलाब लाया है एक ही शख्सियत जो कि अडयाला जेल के अंदर बैठी हुई है। सोहेल राज आगे कहते हैं कि दूसरी तरफ हुकूमत के शिकरे समझते हैं कि पीटीआई और मुक्तदरा में ठनी हुई है, हम मुसालियत में क्यों पड़े कि मुक्तदरा भी हमसे नाराज हो जाए। तीसरी तरफ मुफाद परस्त हैं जो मुसालियत नहीं चाहते कि उन्हें उनके मुफादात पर ज़रब पड़ती नजर आती है। नाज़रीन, हुकूमत नहीं चाहती कि मुफाहमत की जाए, चूंकि उनकी सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। उन्हें लगता है कि इमरान खान के और फौज के दरमियान अगर मुफाहमत हो गई तो फिर उनका क्या बनेगा। नाज़रीन, मुफाहमत हो या ना हो, उनका वैसे भी कुछ नहीं बनने जा रहा। जो चीज़ हम आपके सामने रखने लगे हैं वो बात यह है कि इस वक्त क्या पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को इत्मीनान है, हुकूमत चल रही है, क्या हाइब्रिड निज़ाम इत्मीनान का शिकार है, या पाकिस्तान मुस्लिम नवाज इस वक्त जो है बेइत्मीनानी का, बेसुकूनी का ऑलरेडी शिकार हो चुकी है। तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज इस वक्त बेसुकूनी का, बेचैनी का शिकार ऑलरेडी हो चुकी है। नवाज शरीफ एक नया बयानिया बनाने के चक्कर में है। नवाज शरीफ क्या बयानिया बना रहे हैं? फौज पर एक दफा दोबारा से हमलावर होने की तैयारियां की जा रही हैं। नवाज शरीफ के लिए इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह एक बयानिया गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो बयानिया है कि नवाज शरीफ कभी भी एक्सटेंशन के हक पे नहीं थे। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने और नवाज शरीफ ने खुल के बाजवा की एक्सटेंशन की, उसकी हिमायत की थी, उन्हें एक्सटेंशन दी थी। लेकिन अब बयानिया बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ किसी भी हिमायत में नहीं थे। हम आपको सबसे पहले इरफान सिद्दीकी का बयान सुनाते हैं कि नवाज शरीफ से जनरल राहिल शरीफ का तसादम ही तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक्सटेंशन देने से इनकार किया। यानी कि नवाज शरीफ ने जनरल राहिल को एक्सटेंशन देने से इनकार किया तो दोनों में तसादम, लड़ाई शुरू हो गई। नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे। इसके साथ साथ इरफान सिद्दीकी का यह भी कहना है कि हमें ताने ना दें कि जो हमारे साथ हो रहा है कल आपके साथ भी होगा, हमारे साथ ये सब कुछ हो चुका है। नवाज शरीफ के बारे में हमने पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ गरज रखते हैं, उनके अंदर ऐसी दुश्मनी है कि वो कभी भी नहीं बोलते। फौज उनकी बेटी को इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठा दे, फौज उनके भाई को वज़ीर आज़म बना दे, लेकिन नवाज शरीफ को जब भी मौका मिलेगा वो फौज से बदला लेंगे, फौज पे अटैक करेंगे और वो वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं है। नवाज शरीफ के लिए ये बयानिया बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ फौज को एक्सटेंशन देने के हक में नहीं है, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के हक में नहीं है। यानी कि नवाज शरीफ बहुत ही ज़्यादा उसूल परस्त हैं, उसूलों पे चलने वाले हैं। नवाज शरीफ के लिए बयानिया क्यों बनाया जा रहा है? अगर सब सही चल रहा होता तो नवाज शरीफ को ये बयानिया बनाने की ज़रूरत थी। क्या वो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देंगे? तो यकीनन देंगे। तो ऐसा बयानिया क्यों बनाया जा रहा है? ये इसलिए बनाया जा रहा है कि इस वक्त सब सही नहीं चल रहा। नवाज शरीफ को खौफ लाख हो चुका है कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, उनका इक़्तिदार जाने वाला है, उनकी बेटी, उनके भाई की हुकूमत जाने वाली है। गर्दिशें ये खबर कर रही हैं और हम आपको ये खबर दे चुके हैं कि मोहसिन नकवी जल्द वज़ीर आज़म बनने वाले हैं और ये चीज़ बहुत जल्द आपके सामने आ भी जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो है खौफ का शिकार हो चुकी है। ठंडे पहाड़ों से एक खबर सामने आई है, एक गुफ्तगू लीक हुई है। नाज़रीन, ये गुफ्तगू किसने लीक की है? ये गुफ्तगू लीक की है अदील सरफराज ने, एक सहाफ़ी हैं। उनका कहना है कि पुरफज़ा मकाम पर बड़े भाई का छोटे भाई से शिकवा, आपने मेरी सारी मेहनत गारत कर दी है। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से शिकवा किया है कि आपने मेरी सारी मेहनत गारत कर दी है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने कौन सी मेहनत थी नवाज शरीफ की जो गारत कर दी है? नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ बयानिया गढ़ा और वो बयानिया बहुत मकबूल हो रहा था। नवाज शरीफ फौज के खिलाफ बयानिया गढ़ के इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठते रहे हैं और जब वो बयानिया गढ़ के बाहर निकले, मुझे क्यों निकाला, वो बयानिया पॉपुलर हो भी चुका होता, नवाज शरीफ उसका फायदा उठा भी चुके होते, लेकिन बीच राह में, बीच चौराहे पे नवाज शरीफ को बयानिया छोड़ना पड़ गया। जिसके बाद जो भी हुआ, उनकी सियासत भी गई, उनका वोट बैंक भी गया, उनका वकार, उनकी इज्जत भी गई। उनके पास इस वक्त क्या है? जिल्लत है, वोट भी नहीं है, अवाम की पावर भी नहीं है, उनके पास तो कोई भी पावर नहीं है। मुंह पर मास्क लगा लिया हुआ है, मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल सकता। अगर निकालते हैं तो बेटी की हुकूमत भी जाएगी, भाई की हुकूमत भी जाएगी, इक़्तिदार की कुर्सियां छीन ली जाएंगी और इनके पास अवामी ताकत है कोई नहीं। इनका होगा क्या? इन्हें किसी ने वोट तो क्या, इलेक्शन में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो इनकी पार्टी के लोग इनकी पार्टी का टिकट ही लेना कबूल नहीं करेंगे। इनके हालात इस जगह पहुंच चुके हैं नाज़रीन, और ये हकीकत है कि इनके हालात यहां तक पहुंच चुके हैं। हम आपको जो है बहुत ही वसूख से एक बात कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा।
खौफ व खतरात लाक हो चुके हैं, इक़्तिदार की कुर्सियों पर बिठाने वालों की नजर करम चेंज हो चुकी है और इस चीज़ का इदराक नवाज शरीफ कर चुके हैं। हालात बहुत जल्दी से बदलेंगे, बहुत जल्दी से बदलेंगे। मुनीर फारूक का एक बयान है, शहबाज शरीफ को तसल्लियाँ देने की कोशिश की जा रही है। शहबाज शरीफ से कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शहबाज शरीफ से कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ तो कभी लड़ाई चाहते ही नहीं है। अगर उनके दफ्तर में कोई लड़ने के लिए आ जाए तो तब भी मुफाहमत चाहते हैं, वो लड़ाई नहीं चाहते। शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ से कोई भी मसला नहीं है। अगर आर्मी चीफ अमेरिका जाते हैं, ट्रंप से मुलाकात करें, किसी से भी मुलाकात करें, शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क के वकार में बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है और शहबाज शरीफ को कोई मसला नहीं कि वो अमेरिका जा रहे हैं या नहीं जा रहे। आर्मी चीफ सब कुछ करते रहे, शहबाज शरीफ खुश हैं। ये तारीफें की जा रही हैं। ये क्यों की जा रही है? ताकि हाइब्रिड निज़ाम थोड़ी देर के लिए और चलता रहे, जब तक कि हाइब्रिड निज़ाम वाले किसी और को लाने के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी ना कर ले। और बहुत जल्द ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इस वक्त जो है इमरान खान का पलड़ा भारी है या भारी नहीं है। तो अगर ये निज़ाम सही नहीं चल रहा तो खौफ किस चीज़ का है? इस निज़ाम को खौफ सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत का है जो कि अडयाला जेल में बैठ के और वहाँ से कैद के अंदर से भी ऐसी तहरीक चला रही है कि जो भरपूर जा रही है और जो कामयाब हो रही है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।